हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरियन मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़की को किसी गलती की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू कर लेती है। लेकिन उसका काम ऐसा था जिसके बारे में वो अपने पति को नहीं बता सकती थी। फिर जब उसके पति को उसकी सच्चाई पता चलती है तो क्या होता है, ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम आपको मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी के शुरू में हम बोही और उसके हस्बैंड कांग को देखते हैं। मॉर्निंग में भी कांग काफी रोमांटिक मूड में होता है, लेकिन बोही को ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो वो उठकर चली जाती है। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है जिसका नाम हायो होता है। फिर ऑफिस जाते वक्त हम लिफ्ट में बोही के साथ उसकी एक हॉट पड़ोसन को देखते हैं जिसका नाम नानी होता है। बोही उसके हॉट फिगर से काफी जलती थी। फिर लिफ्ट से निकलकर नानी एक लड़के के साथ चली जाती है। तभी बिल्डिंग का वॉचमैन बोही से पूछता है कि ये ऐसा क्या करती है जो रोज एक नए लड़के के साथ जाती है। लेकिन बोही वॉचमैन की बात को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। वो एक मल्टीनेशनल टॉय कंपनी में काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ कांग एक प्रोफेसर होता है, लेकिन कॉलेज में कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। इधर बोही को ऑफिस में पता चलता है कि उसे एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन देनी है और इस प्रेजेंटेशन के बाद उसका प्रमोशन भी हो सकता है, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड थी। फिर रात को जब बोही घर पर आती है तो उसे एक गुलदस्ता और कांग का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें कांग उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुम पहले जैसे प्यार नहीं करती हो और अपने काम में ही बिजी रहती हो, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेनी चाहिए और इसी वजह से मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और कब तक वापस आऊँगा ये मुझे भी पता नहीं है। ये सुनकर बोही शॉक हो जाती है। फिर अगली सुबह जब बोही ऑफिस के लिए निकलती है तो इस बार फिर से उसके साथ लिफ्ट में नानी होती है और रोज की तरह ही वो एक नए लड़के के साथ चली जाती है। जिसके बाद बोही वॉचमैन से अपना एक पार्सल लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में पहुंचते ही वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देती है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर जब वो ऑर्गेनिक टॉयज को प्रेजेंट करने के लिए बटन दबाती है तो ऑर्गेनिक टॉयज की जगह टेबल पर कुछ और ही तरह के टॉयज आ गिरते हैं, जिससे बेचारी बोही का सबके सामने पोपट हो जाता है और इस कांड की वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। फिर जब वो देखती है कि ये पार्सल उसका नहीं बल्कि नानी का था तो वो सीधे उसके पास जाती है और अपना पूरा गुस्सा उस पर निकालते हुए उसे भला बुरा कहने लगती है। इस पर नानी उसे कहती है कि तुम कौन सी दूध की धुली हो, मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़ कर गया है। इस बात से बोही और ज्यादा भड़क जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या पता मेरे और मेरे पति के बारे में। तब नानी अपना दरवाजा खोल देती है और उसके पीछे छुपी अपार्टमेंट की सारी औरतें बाहर आ गिरती हैं। वे सब औरतें ही सोसाइटी की बातें इधर उधर किया करती थी, तो बोही उन्हें गालियां निकालते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोही किसी बार में बैठी अपना दुख दूर करने के लिए ड्रिंक कर रही होती है। वहीं पास ही में नानी भी बैठी हुई थी। जब वो बोही को ड्रिंक करते देखती है तो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से बोही की जॉब चली गई थी। फिर बोही भी उसे बुरा भला कहने के लिए उससे माफी मांगती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद नानी उसे अपनी शॉप पर ले जाती है और उसे बताती है कि मैं ये शॉप बंद करने वाली हूँ। बोही उससे उन टॉयज के बारे में जानकारी लेती है और जाते हुए वो उनमें से एक टॉय अपने साथ ले जाती है। बोही रात को उसे यूज करती है, जिसमें उसे काफी आनंद मिलता है। फिर अगले दिन वो नानी से कहती है कि तुम इस शॉप को बंद मत करो, हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। इसके बाद बोही अपने एक्सपीरियंसेस से शॉप को मॉडिफाइड करती है। उस शॉप का नाम वे कासा अमोर रखती है और फ्रेंड्स ये ही इस मूवी का भी नाम है। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी।
आगे हम देखते हैं कि अब उनका बिजनेस काफी ग्रो करने लगता है। फिर एक दिन कांग बोही के लिए एक बुके भिजवाता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा था कि मैं इस वीकेंड तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में एक पुलिस वाला किसी चोर का पीछा कर रहा होता है। तभी वो चोर चाकू निकाल लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच नानी उस पुलिस वाले को अपनी शॉप की हथकड़ियां पकड़ा देती है, जिन्हें वो चोर को लगा देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन बोही कांग की बताई जगह पर उससे मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर बातें करते हुए वे अपने गिले शिकवे भी दूर कर लेते हैं। अब वे काफी दिनों बाद मिले थे तो दोनों फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर नानी की दी हुई हथकड़ियां लौटाने शॉप पर आता है, जिसके बाद दोनों के बीच देर तक बातचीत होती है। इसके बाद वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और इसी बीच एक दिन वे अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अब नानी को भी एक लाइफ पार्टनर मिल गया था। फिर एक दिन कासा अमोर को एक इवेंट में परफॉर्म करने का इनविटेशन मिलता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होती है। अब वे इवेंट की अच्छे से तैयारी करती है और फाइनली बोही कांग को अपने काम के बारे में बताने का फैसला करती है। फिर घर जाते वक्त वो एक कस्टमर की डिलीवरी देने जाती है, जहां वो प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में बता रही होती है कि तभी उस प्रोडक्ट का लॉक टूट जाता है और वो बोही के कमर में अटक जाती है। दरअसल वो एक प्रकार की बेल्ट होती है। तो वो कस्टमर गुस्से में बोही को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद बोही घर आकर उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी कांग वहाँ आ जाता है। अब बोही उसे कांग से छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार कांग उसे देख लेता है और घर में हंगामा मच जाता है। फिर अगले दिन बोही अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर इवेंट में परफॉर्म करने के लिए चली जाती है। उधर स्कूल में बच्ची की तबीयत खराब होने से वो बेहोश हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर में कांग भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उधर कांग का एक फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ इवेंट देखने आता है, तो वो बोही को वहां परफॉर्म करते देख लेता है और उसकी वीडियो बनाकर कांग को सेंड कर देता है। वीडियो देखते ही कांग तुरंत वहां पहुंच जाता है और उसे लाइव परफॉर्म करते देखता है। तभी बोही भी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर जब बोही को अपनी बच्ची के बारे में पता चलता है, तो वो हॉस्पिटल में पहुँचती है और अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो कांग के पास जाकर बैठ जाती है, तो कांग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और वे दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। मूवी में आगे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब बोही और नानी की फोटो एक फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी हुई है और कासा अमोर वहाँ की बेस्ट कंपनी बन चुकी है। आगे हम बोही को देखते हैं, जो घर पर अकेली है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कांग अपनी बेटी के साथ वहां आया है। वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए जाने से पहले कांग उसे बोही से मिलाने के लिए लाता है। कुछ देर रुकने के बाद वे चले जाते हैं। अगले सीन में एक अवार्ड शो हो रहा होता है, जहां बोही और नानी भी मौजूद होती है। बोही को अपने वॉलेट में एक पेंटिंग मिलती है जो उसकी बेटी ने रखी थी। पेंटिंग को देखकर बोही अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि तभी उसे अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन तब तक बोही वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी और कांग आ जाने वाले थे, जिसके बाद नानी अवार्ड को रिसीव करती है। उधर बोही रोते हुए बोट के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक वो जा चुके थे, तो बोही उन्हें रोकने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। उसे तैरना नहीं आता था। उसे पानी में देखकर कांग भी पानी में कूद जाता है और उसे बाहर निकालता है। तीनों एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल हो जाते हैं।
तभी नान्ही का फोन आता है और वो बताती है कि हमारी कंपनी को अमेरिका में काम करने का ऑफर मिला है, लेकिन बोही को अब कुछ नहीं चाहिए था तो वो फोन को पानी में फेंक देती है और तीनों घूमने चले जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।